130 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। मैंने तो इतना बड़ा अटैक कभी सुना नहीं। मैं इतने सालों से पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूं। इतना बड़ा अटैक पाकिस्तानी फौज पे, इसका नाम दिया ऑपरेशन हेरॉफ। पहले तो 2 सुसाइड बॉम्बर गए, आत्मघाती दस्ता, जिसमें से एक महिला थी, उसका नाम महल बलोच, वुमेन फिदाइन है। ये वुमेन फिदाइन ये गई और उनके साथ गए रिजवान बलोच। दोनों ने सबसे पहले जाके गाड़ी मार दी अंदर, और गाड़ी के अंदर था बारूद। दिस वॉज एन अटैक। इसके अलावा मजीद ब्रिगेड ने चेक पॉइंट सेटअप करे बाहर कि कोई भी अंदर बाहर जाता है उसको वहां से ठोक दिया। क्लासिकल एम्बुश, क्लासिकल एम्बुश। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे डाउट है थोड़ा सा। ये तो खैर भारत का नाम लेंगे, भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने एक बार बहुत पहले भी बात बोली थी तो पाकिस्तानी बड़े गुस्सा हो गए थे, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। इतनी एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स, देखिए पाकिस्तान में हथियार हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार है। लेकिन हथियार होना और हथियार को इस्तेमाल करना, यही एक सिविलियन और फौजी में फर्क है। यार, पाकिस्तान की फौज में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है बलोच रेजिमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि बलोच रेजिमेंट वाले जब छुट्टी पे आते हो, क्योंकि हर एक फौजी, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, वो घर आता है छुट्टी पे, क्योंकि इनकी डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह होती है, घर आता है छुट्टी पे। या जो फौजी रिटायर हो गए हों, और सिपाही के लेवल पे रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है। इंडियन आर्मी में तो चला ही जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यह मैटर सेट करा था पहले, जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था, जब सोवियत रूस वाले आए थे, तो परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान के एलीट, जैसे इंडियन आर्मी के पैरा एसएफएम, वैसे पाकिस्तान में एसएसजी हैं, एसएसजी वाले जाते थे वहां पे सादी वर्दी पहन के और अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करते थे। क्या यह मुमकिन है कि बलोच रेजिमेंट वाले ये ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, ऐसे मुमकिन नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि बड़ा असला है, बड़ा बारूद है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इस्तेमाल करने की तमीज बिना ट्रेनिंग के नहीं आती, स्क्वाड पोस्ट पे बैठना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। दोस्तों, बैठ के ना सीखना पड़ता है। फौज में क्लासरूम के सेशंस होते हैं। हथियार कैसे चलता है, शिस्त कैसे ली जाती है, अगर हथियार में रोक पड़े तो उसको कैसे दूर करा जाता है, प्रॉपर सिखलाई होती है। सामने डब्ल्यूटी खड़ा होता है और वो सिखाता है, जो वेपन्स की ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर होता है वो सामने खड़ा होता है, कैसे पुर्जे अलग अलग करने हथियार के, कैसे जोड़ने हैं, कैसे निशाना लेना है, कैसे फायरिंग करनी है, हथियार में अगर कुछ कमी आई है, रुक जाता है हथियार, या कुछ हथियार में डिफेक्ट हो जाता है, उसको कैसे ठीक करना है। एक पूरी साइंस है दोस्तों ये। आपको क्या लगता है ऐसे ही घुस गए और ये कहते हैं कि 20 घंटे तक बेला कैंप में ये लड़ते रहे, 20 घंटे तक, और इतने फौजी इन्होंने फड़का दिए। दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन। ये करा किसी फौजी नहीं है, ये सिविलियंस का ये है कि बड़ा जज्बा है, बारूद लेके फट गया, 10-15 को ऐसे मार दिया, टर फायरिंग करके दुनिया भर की चीजें। ये बड़ा डिसिप्लिन तरीके से हुआ है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। बहुत बड़ा नंबर है 68। आप एक फौजी कैंप के अंदर गए और आपने ठाठा ठाठा कर दी पूरी। इन लोगों ने कैंप के आसपास रोड ब्लॉक लगाए। जाहिर सी बात है, जब ये बंदे फंस गए अंदर और यहां पे मजीद ब्रिगेड अंदर इनके साथ फायर कर रही है, तो इन्होंने एसटीओएस और फतेह स्क्वाड, जो कि इन्हीं का एक हिस्सा है, यानी कि बीएलए का हिस्सा है, जैसे मजीद ब्रिगेड है वैसे ये लोग हिस्सा है, इनको बोला कि तुम सामने रोड ब्लॉक सेटअप करो अपने। क्यों सेटअप करो रोड ब्लॉक? भाई, रोड ब्लॉक से क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा कि अंदर या बाहर कोई भी जाएगा उसको ठोकना। दोस्तों, बात ऐसी होती है कि जब आप कहीं पर अटैक करते हैं ना, तो लोग भागने की कोशिश करते हैं या फिर वहां से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि आओ हमें बचाओ। तो बाहर से फौजें आती हैं, तो इन लोगों ने बाहर एम्बुश लगा के रखे कि अगर पाकिस्तानी फोर्स आती है, पाकिस्तानी फौज, अपने साथियों की मदद करना, बाहर ही ठोक दो, उनको अंदर मत घुसने दो। यह भी प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया और यहां पे 23 बंदों को निकाला, राइट, और उनके आई कार्ड चेक करे। अब देखो, बस जा रही हैं, रोको, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, अब बसें जा रही हैं हाईवे पे, रोको 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 रोको, हाँ आओ, बाहर आओ, लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो, आई कार्ड दिखाओ अपना, दिखाओ अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। देखा भाई साहब, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, अच्छा ठीक है ठीक है। और वहां पे जितने भी पंजाबी थे सबको आइडेंटिफाई करा, फौजी हैं, मार दिया, बीएलए का कहना है। जबकि बाकी लोग, पाकिस्तानी मीडिया और आईएसपीआर ये कह रहा है कि जानबूझ के ये देखा पंजाबी हैं, ठीक है, पंजाबी हैं, ठोको। अब दोस्तों, पंजाबियों को पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं करता, सिंधी पसंद नहीं करते, ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जो पश्तून है वो पसंद नहीं करते पंजाबियों को, और बलोच
ये भी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते पंजाबियों को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, इन लोगों ने सारे वसाइल हड़प लिए, जैसे कि सुई गैस। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये टीस कहां से, ये दर्द कहां से उभरता है। सुई गैस पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करती, सारी की सारी सुई गैस पंजाब, अब तो सुई गैस लगभग खत्म ही हो गई, सारी की सारी गैस बलूचिस्तान से निकल के पंजाब जाती है। यहां पे औरतें, बलूचिस्तान की औरतें जो हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, उनको फेफड़ों की बीमारी हो गई, वो क्योंकि वो लकड़ियां, और बलूचिस्तान में वैसे ही हरियाली इतनी है नहीं, लकड़ियां काट काट के ला रहे हैं और खाना बना रहे हैं, जबकि उनका पहला अधिकार है, उनका पहला हक बनता है गैस पे। इट इज देयर फर्स्ट राइट कि भाई बलूचिस्तान की गैस है, पहले हमें तो, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो भेज देना। नहीं, पाकिस्तानी पंजाबियों ने बोला कि गैस वैस तुम क्या करोगे यार, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें अकल है, गैस कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, सारी की सारी गैस लाहौर जाएगी, सारी की सारी गैस गुजरावाला जाएगी, कहीं XYZ जाएगी, पंजाब में जाएगी, तो यहां पे बहुत कम मिली। दूसरी चीज है कि इन्होंने चाइनीज को वहां पे फंसा दिया। पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने चाइनीज को बोला कि भैया आप गवादर आ जाओ, गवादर में पूरी की पूरी मछलियां मार ली, वहां पे लोग खड़े हो गए। यानी कि बलूचिस्तान में पूरी बगावत है, जो आम लोग हैं वो सड़क पे आ गए। अच्छा, ये सब करते क्यों हैं बलोच? मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सब करते क्यों हैं बलोच। आप कह रहे हैं साहब इतना संगीन मामला, अटैक कर दिया मिलिट्री कैंप पे और लोगों को बस से निकाल के मार दिया। बात यह है कि जब बलोचों ने बोला कि हमें अपना हक दे दो, मैं वायलेंस कंडोन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं उस अच्छे बुरे पे जा ही नहीं रहा। एज अ कमेंटेटर मैं सिर्फ कमेंट कर रहा हूं कि होता क्यों है ये। आपने किसी से सब कुछ छीन लिया, आपने उसकी उम्मीद छीन ली, आपने सब कुछ छीन लिया, लोग जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं। ठीक है, औरतें रो रही हैं, प्रेस क्लब क्वेटा के आगे औरतें बैठी रहती हैं, कह रही ये मेरा बेटा था, 5 साल से मेरा बेटा नहीं, पाकिस्तानी फौजाई उठा के ले गई। अगर मेरे बेटे को तुमने मार भी दिया है तो कम से कम ये बता दो कि हमने यहां पे दफना दिया है, कम से कम उसकी कब्र पे हम फूल चढ़ा दें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि जिंदा बेटा वापस कर दो, पर अगर मर गया है ये तो बता दो कि मर गया है। इनको ये भी नहीं बताया। ठीक है, किसी का हस्बैंड, पति मार दिया, किसी का बाप मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी का भाई मार दिया, किसी का दोस्त मार दिया। आज की तारीख में इतनी शदीद नफरत है पाकिस्तानी पंजाब से। आप कभी भी देखना, कभी भी देखना, आपने देखा है कि BLA वाले ने, और मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्होंने सही करा गलत करा, मैं उधर जा नहीं रहा, कभी आपने देखा है बलोच ने सिंधी मार दिए? आपने सुना है कभी बलोच ने सिंधी मार दिए? बलोच ने मुहाजिर मार दिए, यानी उर्दू स्पीकिंग, जो कराची में ज्यादा रहते और भी जगह, मैं कराची की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर वहीं पे। कभी आपने सुना कि बलोच ने पठान मार दिए, या बलोच ने जाके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग मार दिए, गिलगिट में मार दिए? नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं पाकिस्तानी पंजाबियों को, स्पेसिफिकली। आपने कभी नहीं सुना होगा सिंधी मार दिए ना, उनकी बात ही नहीं करते वो। जहां तक बलोच है, उनका दुश्मन क्लियर है, और उनका दुश्मन है लाहौरी, उनका दुश्मन है पाकिस्तानी पंजाबी। उसी को टारगेट कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो उनको टारगेट करते हैं, उनको टारगेट करते हैं।